हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, ये न्यू फैन फिक्शन स्टोरी है। ये चार दोस्तों की कहानी है। ये चार दोस्त जो कि अलग अलग वर्ल्ड से हैं। वांगजी और विविशियन जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड से हैं, और वांग ईबो और शिवजान जो कि ह्यूमन वर्ल्ड से हैं। ये चारों की दोस्ती कहाँ पे होती है, कैसे होती है, हम इस स्टोरी में देखेंगे। और इन चारों के साथ में क्या होता है और मतलब क्या होने वाला है इनका। जैसे कि ये हो सकता है, जब से ह्यूमन वर्ल्ड से हैं तो इनकी दोस्ती कल्टीवेशन वर्ल्ड से कैसे हो जाती है, ये सब हम इस स्टोरी में देखेंगे। चलो गाइस, चलते हैं स्टोरी की ओर। वांगजी जो कि अपने घर में अपने कहना चाहिए लैंड किरेन का बेटा है, जो कि हमको पता है कि लैंड किरेन यूनमिंग सिटी का प्राइम मिनिस्टर है, और वहाँ के राजा जो कि फेंगमियान है, और वी राज्य का इकलौता प्रिंस वीइंग है। और यहाँ वीइंग और वांगजी की बहुत अच्छी दोस्ती है। और यहाँ पे शोजान और वांग ईबो की बहुत अच्छी दोस्ती, जो कि वांग ईबो और शोजान जो कि ह्यूमन वर्ल्ड से हैं। तो गाइस, इन लोग जो वांग ईबो है और शोजान, इन लोग डिसाइड करते हैं कि कहीं कहीं अच्छी सी स्पेशल जगह घूमने जाएंगे, और वहाँ पे हम लोग पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो यहाँ पे ईबो बोलता है तो चलो ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पे शोजान जो कि हामी भरते हैं और इन लोग निकलते हैं। और यहाँ बीइंग जो कि हमको पता है वो यूनिंग सिटी का प्रिंस है, और वी फेंगमियान का इकलौता बेटा, और फ्यूचर कहना चाहिए फ्यूचर किंग भी है। तो यहाँ बीइंग का बेस्ट फ्रेंड जो कि वांगजी है, और वांगजी का बेस्ट फ्रेंड जो कि वीइंग है। इन लोग वीइंग और वांगजी जो कि बचपन के ही दोस्त हैं, और इन लोग भी अब 20-21 साल के हो गए। यहाँ पे वीइंग जो कि वांगजी से बड़ा है, 21 साल का है, और वांगजी जो कि 20 साल का है। और फिर भी लेकिन इन लोग बराबर जैसे रहते हैं, भले ही छोटे बड़े हो, लेकिन इन लोग बराबर जैसे रहते हैं। तो यहाँ वीइंग बोलता है, वांगजी हमको कहीं बाहर जाना चाहिए घूमने। तो यहाँ वांगजी बोलते हैं, कहाँ जाना चाहिए वीइंग? तो वीइंग कहता है, हम कुछ अच्छी सी प्लेस, हाँ हमको ईलिंग चलना चाहिए, वहाँ बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पे इधर साइड में जो कि शोजान और वांग ईबो जो कि कोई नई सी जगह में जा चुके हैं, और वो ऐसी जगह है जो जहाँ पे कभी नहीं गए हैं उन लोग। तो वहाँ पे देखते हैं, उनको इतना मज़ा आता है वहाँ पे घूमने में। लेकिन वो जब वो चलते हुए जाते हैं आगे तक, तो उनको एक गुफा दिखती है जिसके अंदर एक कुछ चमकता हुआ चीज़ दिखाई देता है, जो कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। शोजान और वांग ईबो जो कि उस चमकता हुआ चीज़ को देखते हैं, तो शोजान कहते हैं, क्या चीज़ है चमकता हुआ? तो वांग ईबो बोलता है, पता नहीं, चलो देखते हैं वहाँ जाकर वो क्या चीज़ है चमक रहा है जो। तो फिर उन दोनों लोग उसके किनारे चल जाते हैं। वो चमकता हुआ चीज़ के सामने कुछ पिंक सी लाइट कलर, पिंक कलर की लाइट जलती है उसमें। तो उसके आसपास पूरे लाइट ही लाइट हो जाता है पूरा। जैसे ही उन लोग उसको छूते हैं तो उसमें कुछ अलग रोशनी निकलने लगती है, जो कि शोजान छीता है। तो फिर शोजान छीता है, तो फिर उसके बाद में बोलता है वांग ईबो, ये किस टाइप की लाइट आने लगी? तो फिर इन लोग जब दोनों ही जैसे वो भी छीता है, जैसे ही वांग ईबो भी, तो वहाँ पे ब्लू कलर की लाइट जलने लगती है, जिससे उन लोग कोई दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और वो वहाँ आके गिरते हैं। बोलते हैं कि हम कहाँ आ गए, और वो क्या चीज़ थी, वो कहाँ चली गई? तो फिर वो जिस चीज़ में जाते हैं वो हीलिंग रहता है। तो उन लोग हीलिंग में पहुँच के बोलते हैं, ये कुछ हिस्टोरिकल टाइप का एरिया नहीं लग रहा है? तो यहाँ पे शोजान कहता है, हाँ लग तो रहा है। फिर इधर जो कि वांग जी रेडी हो गए हैं, और गाइस यहाँ वांग जी का छोटा भाई भी है, लैन सिजुई। तो यहाँ लैन सिजुई जो कि वांग जी को आके बोलते हैं, भैया आप लोग कहीं जाने का प्लान बना रहे क्या? तो वांग जी कहता है, हाँ सिजुई, हम प्रिंस के साथ में कहीं जा रहे हैं। तो इसमें वेइंग भी स्माइल करता है, तुमको भी चलना है? तो इसमें जो सिजुई है वो कहता है, नहीं भैया, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, आप दोनों ही घूमो। वैसे मैं भी घूम सकता हूँ, लेकिन मुझे उतना मज़ा नहीं आएगा, आप लोग बड़े हो, आप लोग साथ में घूमो। तो इधर शोजान और वांग ईबो जो कि हीलिंग में घूमने लगे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस एरिया में आ गए हैं। पर गाइज़ यहाँ पे जो हीलिंग है हिस्टोरिकल टाइप का इन लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन ये हिस्टोरिकल नहीं है। ये कहना चाहिए दूसरा वर्ल्ड है, कल्टीवेशन वर्ल्ड है। और शोजान और वांग ईबो जो कि ह्यूमन वर्ल्ड से हैं। तो देखते हैं, इनके साथ चलते हैं हीलिंग में। और हमारे वांग ईबो
और शेरजान तो ईलिंग में पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं वांग जी और विविजन कब पहुंचते हैं। अब इधर में वांग जी जो कि विविजन को कहता है कि प्रिंस बीइंग हमको घूमने तो जाना है, लेकिन आपको देखकर वो सब पहचानेंगे नहीं। तो यहाँ बीइंग कहता है, पहली बात तो वांग जी तुमने मुझे प्रिंस कहा। ओह सॉरी सॉरी कहते हैं वांग जी। तो यहाँ पे फिर बीइंग स्माइल करता है, चलो कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि बार बार प्रिंस प्रिंस बोलने पर मुंह में रट जाता है ना। पर वैसे तुम यहाँ मुंह में तुम मतलब प्रिंस प्रिंस मत रटा करो, मुझे सिर्फ बीइंग बोला करो। तो यहाँ पे वांग जी स्माइल करता है। तो यहाँ फिर वांग जी बोलता है कि फिर हम नॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं ना। तो फिर बीइंग हामी भरता है हाँ। तो फिर ये दोनों रेडी हो जाते हैं, वांग जी और बीइंग। तो जैसे ही वांग जी रेडी होके आता है तो बीइंग को बोलता है, बीइंग तुम कितने हैंडसम और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो उसी समय हमारा बीइंग है वो स्माइल करता है और बोलता है कि वांग जी तुम खुद मिरर देखो, तुम कितने हैंडसम और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। तुम मुझसे कंपेयर करो, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। तो यहाँ पे जो कि वांग जी स्माइल करता है। गाइज़ यहाँ पे जो बीइंग है और वांग जी हैं वो बॉटम का भूमिका निभाएंगे, और शेरजान और हमारा वांग यीबो है वो टॉप का मतलब टॉप का भूमिका निभाएंगे। और यहाँ ये हमारा जो स्टोरी है ये ओमेगा वर्सेस है। तो चलो चलते हैं हमारे वांग जी और बीइंग की तरफ, जो रेडी हो चुके हैं ईलिंग जाने के लिए। वांग जी और बीइंग कुछ ही घंटों के सफ़र में उन लोग ईलिंग पहुंच जाते हैं। और इधर हमारे शेरजान और वांग यीबो जो कि घूम रहे हैं और लोग उन्हें मतलब घूर घूर के देख रहे हैं। तो वे शेरजान कहते हैं ये हम लोग को इस तरह से क्यों देख रहे हैं। तो यहाँ वांग यीबो कहते हैं पता नहीं क्यों देख रहे हैं, और ये लोग ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई कॉमेडी करते हो, या फिर कोई मतलब कोई एक्टर मतलब कोई फिल्म चल रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कोई फिल्म शूटिंग चल रही है। तो यहाँ पे फिर कुछ ही समय होता है और यहाँ पे डीमन का अटैक होता है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे फीलिंग में बहुत ज़्यादा तहस नहस होने लगती है। तो इन लोग बोलती है क्या चीज़ है जो यहाँ से बहुत भयानक आवाज़ आ रही है। तो फिर इन लोग शेरजान और वांग यीबो जो कि आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत भयानक डीमन आता हुआ दिखाई देता है उनको। तो यहाँ पे उन लोग देखते हैं तो फिर उसी समय वो डीमन सब में अटैक करने लगता है। जैसे ही अटैक वांग यीबो और शेरजान पर आने ही वाला था कि यहाँ पे बीइंग और वांग जी उस अटैक को रोक लेते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो यहाँ पे फिर डीमन बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम सबका सत्यानाश करने आया हूँ, और वैसे भी मुझे पूरे पूरे विश्व में राज करना है और मेरा हुकूमत चलना चाहिए। तो यहाँ पे बीइंग बोलता है कि हमारे रहते में तो तुम्हारा कुछ नहीं चल सकता। तो उसी समय वो डीमन हंसने लगता है। तो बोलता है पहली बात तो ये तुम तो एक नॉर्मल आदमी हो, तो तुम मेरा क्या कर सकते हो, ऐसा डीमन कहता है। तो बीइंग कहता है मैं नॉर्मल आदमी ज़रूर हूँ, पर मैं तुम्हारा मतलब ख़त्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वांग जी और बीइंग जो कि अपना तलवार भी लेकर आते हैं, भले ही घूमने जाते हैं लेकिन कब ज़रूरत पड़ जाए करके वो लेके आ जाते हैं। जो कि गाइस हम बोलना चाहेंगे वांग जी की तलवार का नाम बिचेन और बीइंग की तलवार का नाम शुबियान है। तो फिर यहाँ पे हमारे वांग जी स्माइल करने लगते हैं, बोलते हैं ये डीमन भी ना सच में है, हमको आम आदमी समझ के ना हमको ऐसे ही समझ रहे हैं। तो फिर बीइंग कहता है वांग जी स्माइल मत करो, और वैसे भी यहाँ पे हम डीमन को खात्मा करेंगे तो और इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे वांग जी कहते हैं हाँ इससे अच्छा मौका कैसे मिलेगा कि मतलब फ़ाइट करने का। तो यहाँ पे वांग जी और बीइंग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं चलो करते हैं फिर फ़ाइट। तो फिर वैसे में वांग जी और बीइंग जैसे ही वो डीमन की तरफ जाने वाले रहते हैं उससे पहले वांग यीबो और शेरजान कहते हैं तुम कौन हो और तुम्हारे पास से ये मतलब तलवार से लाइट जैसे मतलब कुछ चमकती हुई चीज़ क्या निकल रही है। तो फिर यहाँ पे वांग जी और बीइंग उन दोनों को देखते हैं, लगातार देखने लगते हैं। तो यहाँ पे वांग यीबो कहता है वैसे तो तुम ऐसा लग रहा है शूटिंग चल रही है यहाँ पे, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ। तो उसी समय वांग जी बोलते हैं पहली बात तो ये शूटिंग नहीं है, यह ईलिंग है। और ये शूटिंग क्या होता है, यहाँ कुछ शूटिंग नहीं चल रहा है यहाँ पे। और वैसे भी ईलिंग है, तुम यहाँ पे आए हो, तुम ये इतने अजीब कपड़े कैसे पहने हो। तो यहाँ पे शेरजान कहता है हमने अजीब कपड़े नहीं पहने, तुमने अजीब कपड़े पहने हो, और वैसे भी तुम इतने लंबे लंबे कपड़े पहन के कैसे चल सकती हो। तो यहाँ पे वांग जी बोलते हैं चल सकती हो, तो मतलब चल सकती हो क्या मतलब है, हम
एक बॉय हैं, तो यहाँ पे शिवजान कहता है तुम बॉय हो, ऐसे बॉय कैसे हो सकते हैं और वो भी लड़कियों जैसे कपड़े कैसे पहन सकते हैं। तो यहाँ पे वांग जी बहुत इरिटेट होता है, बोलते हैं ये कैसी बातें कर रहा है। तो फिर उसे बीइंग बोलते हैं कि तुम पहली बात तो ये बताओ तुम कहाँ से आए हो। तो यहाँ पे शेरचन और वांग जी भी एक साथ बोलते हैं हम लोग चाइना के बीजिंग सिटी से हैं। तो यहाँ पे वांग यीबो और जो कि सृजन बता देते हैं, हाँ गाइज़ यहाँ पे वांग यीबो सृजन जो कि चाइना के बीजिंग सिटी से हैं और इन लोग बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े घर से बिलोंग करते हैं। और हाँ चलो, तो फिर उसी समय हमारे वांग जी और विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं क्या चाइना के बीजिंग सिटी और ये कहाँ पे है। तो फिर उसी समय शाहजहां और वांग यीबो बोलते हैं क्या तुमने नहीं सुना इतना बड़ा सिटी का नाम। तो यहाँ पे वांग यीबो और विंग कहते हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम हमारे जैसे दिखते क्यों हो, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पे वांग यीबो और शाहजहां कहते हैं हमें नहीं पता तुम हमारे जैसे दिखते हो। तो यहाँ पे विजन कहते हैं कि हमारे जैसे क्या मतलब है, तुम हमारा और यहाँ पे कैसे आए हो। तो यहाँ पे हम शाहजहां कहता है हमने बताया ना कि हम चमकता हुआ चीज़ के कारण छीने पर मतलब गाइस जैसे यहाँ पे शाहजहां ने बता दिया था कि हमने कोई चीज़ को देखा मतलब छिया था तो उस कारण यहाँ टेलीपोर्ट हो गए करके। तो हाँ, तो फिर उसी समय बीइंग बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम अब यहाँ डीमन से बचना कैसे है, तुमको तलवार वलवार रखना चाहिए ना। तो फिर वो शाहजहां कहता है अभी हमने बोले थे कि हमको तलवार चलाना नहीं आता है और दूसरी बात यह है तलवार चलाना आता तो हम तुम्हारे पीछे क्यों छुपते, वो डीमन आ रहा है बोलते हैं। और उसी समय से फिर वो पीछे छुप जाते हैं शाहजहां और वांग यीबो और फिर जो कि विंग और हमारे वांग जी हैं जो फाइट करते हैं उस डीमन के साथ में। और मतलब कुछ ही मिनटों में वो उस डीमन को वहीं पे मतलब कहना चाहिए ख़त्म कर देते हैं। तो ये सब देखते हुए शाहजहां और वांग यीबो खुश हो जाते, वाह तुम्हारे पास तो कितनी पावर है, तुम आराम से इतने भयानक भयानक डीमन को ख़त्म कर सकते हो। तो उसी समय विंग स्माइल करता है। तो यह वांग यीबो कहता है वाह तुम्हारी स्माइल तो क्या क्यूट है यार, तुम तो कितने कितने अच्छे स्माइल करते हो और तुम तो इतने इतने बिल्कुल लड़कियों से भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। तो शाहजहां कहता है एक ही नहीं लग रहा है, दोनों ही लग रहे हैं लड़कियों से ज़्यादा सुंदर। तो वांग यीबो और शाहजहां एक साथ हाँ वही तो, लेकिन बड़ी बात नहीं है ये बिल्कुल हमारे टू कॉफ़ी लग रहे हैं। तो यहाँ पे विंग बोलते हैं कितना बकवास कर रहे हैं ये दोनों। तो यहाँ पे वांग जी बोलता है सच में, एक तो ऊपर से तलवार लेके नहीं घूमते हैं, भले ही ह्यूमन वर्ल्ड कर रहे हैं, और जब ह्यूमन वर्ल्ड से हैं तो इनको कम से कम कुछ तो आता होगा, क्या ये अपनी रक्षा भी नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे अगर किसी जानवर या कुछ ने मार दिया तो यहाँ मतलब हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल पीपल हैं उनसे भी ज़्यादा के हुए ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे नॉर्मल पीपल तो कम से कम अपने बचाव के लिए कुछ कर लेते हैं, ये तो हमारे पीछे आके छुपते हैं। तो यहाँ पे जो कि वांग जी यही सब विंग से बोलते हैं, इस्तेमाल करते बोलते हैं सच में इनका कुछ नहीं होगा, जो कि उनके फ़नी चेहरे को देख के वांग जी बहुत इस्तेमाल करता है। पर देखा ना इनको, पर इनके कपड़े जल्दी से चेंज करवाओ नहीं तो मैं इनको देख देख के मैं बहुत हंसने वाला हूँ। तो यहाँ उसी समय शाहजहां कहता है तुम अपने कपड़े चेंज करो, मैं क्यों चेंज करूँ, और वैसे भी हम क्यों चेंज करें, हम वैसे भी हम अच्छे कपड़े पहने हैं और तुमको प्रॉब्लम है तो तुम चेंज करो ना, ऐसा शाहजहां कहता है। तो वांग जी बोलते हैं शट अप, पहली बात तो यह है तुम अपना बकवास अपने पास रखो और ऊपर से अपना बचाव नहीं कर सकते और कितना मुँह चलाते हो। तो उसी समय विंग बोलते हैं ओ कम ऑन वांग जी, ठीक है ना चलो अपन चलते हैं, अपन जिसका मज़ा लेने आए हैं वो करते हैं। तो यहाँ बोलते हैं वांग जी हाँ ठीक है चलो, तो हमको क्या क्या करना है। हाँ हम लोग वैसे तो रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ पे बहुत अच्छी चिकन और बहुत सारे डोंगरे मतलब बहुत सारी नूडल्स ये सब कुछ मिलते हैं वहाँ पे, चलो वहीं चलते हैं। तो यहाँ पे विंग और वांग जी जो कि खाने का प्लान बनाते हैं। तो उन लोग खाने के से और एक रेस्टोरेंट के पास जाते हैं। तो वहाँ पे अब शाहजहां उसी समय शाहजहां और वांग यीबो बोलते हैं हमको भी भूख लगी, हमको तो कोई पूछ नहीं रहा है। तो फिर उसी समय विंग और वांग जी एक साथ कहते हैं क्या मतलब है पूछने का, तुम अपने पैसे से खाओ ना, हम क्यों दें तुम्हारा। तो उसी समय शाहजहां और वांग यीबो बोलते हैं हमारे पास पैसे हैं लेकिन हम जैसे ही यहाँ पे टेलीपोर्ट हुए तो हमारे पैसे हमारे पास में नहीं है, कुछ भी नहीं है और पता नहीं हम बस से यहाँ पहुँच पाए हैं।
तो उसी समय जो वांग जी है वो बहुत स्माइल करता है, वो बोलता है बस गए तुम तो, जितना मुँह चला रहे हो ना, अब यहाँ पे पूरा काम करके कमाना। तो उसी समय जो बोलता है चुप करो, तुमको दया भी नहीं आ रही हम पर, हम भूखे हैं बोल रहे हैं हम। तो वांग जी जो कि और ज़्यादा स्माइल करता है, बोलता है तुम भूखे तो हम क्या कर लें, क्योंकि तुम वैसे भी हमको कमा के तुमने नहीं दिया हमारे पास में, पर चलो हम कोई बात नहीं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम तुमको खिलाएंगे। तो ऐसा वांग जी कहता है और वो फिर वीइंग और वांग जी उनके साथ में दोनों शेरजान और वांगी वो उनको फॉलो करते हुए उस रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो यहाँ शेरजान जो कि बहुत सारे डिफरेंट प्रकार का खाना ऑर्डर करवाता है, जो कि उनको समझ ही नहीं आता कुछ खाना तो, लेकिन हाँ कुछ जैसे कि नूडल्स वगैरह, लोटस सूप, ये सब मतलब जो बोलता है कुछ चीज़ें तो वो समझ में तो आती हैं। तो यहाँ पे वांग जी और वीइंग शेरजान के मुँह की तरफ देखने थे, ये तुमने किस तरह के डिश ऑर्डर करवाए। तो ये बोलते हैं, तो शेरजान कहता है ये हमारे यहाँ की फेमस डिश है। तो वांग जी उसी समय ये सब सुन के बहुत हंसता है और बोलते हैं सच में एक तो तुम सबसे ज़्यादा फ़नी बातें करते हो और दूसरा तुम्हारे डिश भी फ़नी नाम के। तो वांग जी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो ये देखकर शेरजान के धड़कनें बहुत तेज़ होने लगती, बोलते हैं ये मुझे क्या हो रहा है, ये इसके इस्तेमाल करते हुए देखिए मुझे क्या हो रहा है। तो उसी समय शेरजान कहते हैं चुप करो तुम, अपना हंसना बंद करो तुम, और दूसरी बात ये है कि तुम जब ये नाम जानोगे ना और तुम खाओगे, इसका टेस्ट लोगे ना, तुम खुद ही खुश हो जाओगे। तो शेरजान यही बोलता है। तो यहाँ पे शेरजान और वांग जी कहते हैं शायद ना इन लोग ना ये बहुत सारी डिश नहीं जानते हैं। तो फिर उसी समय वांग जी और वीइंग ये बात सुन लेते हैं। तो बोलते हैं लेकिन हमारे यहाँ जो डिश है ना वो भी खा के देखोगे, तुम अपने यहाँ के डिश खाना भूल जाओगे। तो ये बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। तो फिर गाइस मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। ये हमारे फ़ैन फिक्शन का ये न्यू फ़ैन फिक्शन है और इसका पहला ही पार्ट है। तो गाइस ये पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और हाँ गाइस मुझे मतलब कहना चाहिए मैं ज़्यादा बड़े बना नहीं पाती पर कोशिश करती हूँ बनाने की। और थैंक यू, चलो एंजॉय कीजिए आप।